Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Card Benizzi. So in today's video we are going to prepare for SOF IMO Olympiad class 6 from the workbook. So in today's video we are going to talk about chapter number 4 basic geometrical ideas. ये वीडियो जो है bilingual रहने वाली है, that means I'll talk in Hindi and English both so for your better understanding. So let's get started. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. अ पेयर ऑफ लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड डैश लाइंस. ये कह रहे हैं एक लाइंस जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है, उनको हम कौन सी लाइंस बोलते हैं. तो इससे समझने से पहले आई नो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन, फिर भी जिसको समझना है वो समझ सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इसको. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सो देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो कि उनके कॉमन पॉइंट होता है, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं द लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर. जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये आपको लाइन दिख रही है L1 L2, ये एक दूसरे को काट रही हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, सो दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, दिस इज द सीजर, दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. यहाँ पर हमें ए और बी जो है एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही हैं पॉइंट ओ पर. नेक्स्ट लाइन आती है आपकी पैरेलल लाइंस. Parallel lines are lines, two lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common. यानी जो लाइंस जिनकी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ये और एक चीज़ समझने वाली होती है कि जो हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है. तो ये एग्जांपल्स हैं, ए लाइन ए एंड बी और एक्स एंड वाई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ए बी के पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है. रियल लाइफ एग्जांपल्स है पैरेलल लाइंस का, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक की जो बोथ साइड होते हैं ट्रैक्स, वो एक दूसरे से मीट नहीं करते, तो वो आपके हो जाते हैं पैरेलल लाइंस का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल. थर्ड लाइन आती है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, बट कंडीशन क्या होती है, दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए. 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होना चाहिए. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन है ए बी, उसके ऊपर एक एक्स वाई लाइन आ रही है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये ए बी इन परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, राइट. रियल लाइफ एग्जाम्पल है घड़ी. ये देख लीजिए, घड़ी में 3 बजे हुए हैं, 3 o'clock है, तो 12 वाली जो सुई है, जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, राइट. सो आई होप ना कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन बैक. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं. तो अभी हमने क्या देखा था, कौन सी लाइंस है जो मीट नहीं करती हैं? यस, यू आर राइट, पैरेलल लाइंस, राइट. सेकेंड है ऑल डैश ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन मेजर. क्या चीज़ होती है सर्कल की जो इक्वल रहती है, मेजरमेंट में इक्वल रहेंगी? तो हम इसको भी एक स्लाइड्स के थ्रू समझ लेते हैं. लेट्स अस मूव टू द स्लाइड. ये हमारे पार्ट्स ऑफ सर्कल हैं स्टूडेंट्स. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है सर्कल का जो इक्वल रहता है. सारे पार्ट जो हैं वो इक्वल रहते हैं. देखिए, आप देख लीजिए, सेंटर जो है हमारे सर्कल का, सेंटर कहाँ है? ये हमारा सेंटर है, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा रेडियस है. रेडियस क्या होता है? जो कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जोड़ता है. तो अगर ये एक रेडियस है, ये इसको हम रेडियस बोल सकते हैं. कोई भी सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन करते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं. जैसे मैं आपको और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. स्ट्रेट लाइंस, ये सेंटर है, सेंटर से ये सारी आपकी ये जो आएंगी ये रेडियस होंगी. तो ये सारे रेडियस जो होते हैं इक्वल होते हैं. सेम एज डायमीटर. डायमीटर आपको ब्लू इंक में दिखाई दे रहा है, तो मैं ब्लू इंक से दिखाती हूँ आपको डायमीटर. ये डायमीटर है आपका. अगर मैं एक डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होते हुए दोनों साइड सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे. तो मैंने एक और बना दिया, ये भी आपका सेम लेंथ का होगा. एक और डायमीटर बना दिया, ये भी. तो बहुत सारे डायमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ सेंटर में एक सेंटर होता है सर्कल के अंदर, बाकी रेडियस भी इन्फिनाइट होते हैं, डायमीटर भी इन्फिनाइट होते हैं. कोड्स क्या होती हैं? ये कोड होती है जो कि सेंटर को ज्वाइन नहीं करती, लेकिन सर्कमफ्रेंस को 2 पार्ट्स में काटती है या ज्वाइन करती है, लेकिन सेंटर से होकर नहीं जाती, उसको हम कोड बोलते हैं. तो कोड भी हम बहुत सारी बना सकते हैं. कोड्स भी हमारी इन्फिनाइट हो सकती हैं, राइट. इवन टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को कहीं भी एक पॉइंट पे काटते हुए एक लाइन बाहर की तरफ से जा रही होती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. तो हम टेंजेंट भी बहुत सारी बना सकते हैं. कहीं से भी पास हो गई ऐसे टेंजेंट बन सकती है. तो टेंजेंट भी बहुत सारी होती हैं, राइट.
अब क्वेश्चन के अंदर चल लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि कौन सा पार्ट होता है सर्कल का जो इक्वल होता है हमेशा। तो हमें एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से और ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शंस हमारे क्या क्या दिए हुए हैं? सेक्टर, रेडियाई, सेगमेंट्स एंड कोड्स। हमारा कौन सा पार्ट होता है? रेडियाई। रेडियाई क्या है? रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, RADIUS। रेडियस होता है वन रेडियस, लेकिन जब हम बहुत सारे रेडियस की बात करते हैं तो वो हमारा रेडियाई बन जाता है, राइट। नाउ थर्ड देखते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस आर देयर इन द गिवन फिगर। अब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस तो ये होते हैं कॉर्नर्स, ये वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट क्या होता है? जो सबसे पहले ऑपोजिट सुन लेते हैं, राइट। ऑपोजिट क्या है? जो सामने वाला होता है। ए का ऑपोजिट क्या है? सी है। डी का ऑपोजिट क्या है? बी है, राइट। ये तो ऑपोजिट हो गए, लेकिन एडजेसेंट क्या होता है? जो साथ वाला होता है। तो हम देखेंगे कि ए और बी ये दोनों एडजेसेंट है, एक साथ हैं, तो एक पेयर बन गया। ए और डी एक साथ हैं, दूसरा पेयर बन गया। देन बी और सी एक साथ हैं, तीसरा पेयर बन गया। सी और डी एक साथ हैं, चौथा पेयर बन गया। हमारे कितने पेयर हैं? 4 पेयर्स। 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन। एक बार सर्कल की इमेज में आपको दिखाती हूँ या फिर एक मैं सर्कल ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पर आपको। जैसे ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सर्कल है। सर्कल में मैं कहीं से भी पार्ट ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया, ये एक पार्ट हो गया। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आर्क। Question number 5. The basic elements of a quadrilaterals are. Now, what is a quadrilateral? Quadrilateral क्या होता है स्टूडेंट? Quadrilateral is a quadrilateral having 4 sides, 4 vertices and 4 interior angles. जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर होता है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, ट्राइकाइट। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से बेसिक एलिमेंट होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस यानी जो कॉर्नर्स हैं 4 होते हैं, करेक्ट है भाई। 4 साइड्स होती हैं 1 2 3 4, और 4 एंगल्स होते हैं 1 2 3 4। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 says that which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट क्या होगा? तो इसमें अब आपको मैं एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ। इसमें बोला है लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए। लाइन कौन सी है हमारी? ये लाइन ए बी, ठीक है। इसमें पूछा है लाइन ए बी जो है वो बी ए के सेम है। येस ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या होता है कि आपका नाम है, सपोज आपका नाम है मोहित शर्मा, सपोज, राइट। तो आप लोगों ने सबने पासपोर्ट देखा होगा अपना, पासपोर्ट में नाम कैसे लिखा होता है? शर्मा मोहित लिखा होता है ना। क्या होता है कि आपका नेम जो है वो सेम है ना, आप सब बंदे तो सेम ही हो, नाम आपका मोहित शर्मा से शर्मा मोहित लिख दिया। देर इज़ नो चेंज इन राइटिंग इट। आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, बोथ आर सेम। ये तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर। दूसरा देखते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए। सेम वही वाली बात, ए बी जो है वो बी ए के लाइन सेगमेंट इक्वल है। यस, ये भी करेक्ट है हमारा। थर्ड है, रे ए बी इज सेम एज रे बी ए। जो ए बी रे है, ए बी, वो बी ए रे की जैसा सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। अभी बताती हूँ क्यों। पहले हम डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी इज सेम एज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर मैं इस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूँ, ये है हमारा सी डी। तो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ ना, सी डी ये हो गया और ए बी ये हो गया, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर हो सकता है, नो इश्यूज। अब सी ऑप्शन जो है वो क्यों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। ए बी जो रे है, ए बी, तो इसमें जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वो ए है, और जो रे बी ए होगी, देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ए की रे है, तो इस रे को मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने लिखा ए बी। तो इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आएगा। लेकिन अगर रे बी ए होगी तो बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा। दोनों सेम है क्या आपको लग रहा है? नहीं, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बी है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स
क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्कल कैन हैव ओनली वन डैश एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ डैश। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सर्कल की, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास सर्कल है, पार्ट्स ऑफ सर्कल दिख रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक ओनली वन क्या चीज़ होती है? ओनली वन क्या चीज़ होती है? मैंने अभी आपको बताया था, ओनली वन होता है सेंटर। सो सेंटर तो वन ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें सेंटर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर सी और डी देख लेते हैं, कोड सेंटर, या ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है क्योंकि इसमें सेंटर है। दूसरा क्या दे रखा है, रेडियाई, और इधर दे रखा है लेंथ ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस। तो क्या लेंथ ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस, जो ये सर्क्यूमफ्रेंस है, इसकी लेंथ इन्फिनाइट हो सकती है? नो, इसकी तो कोई ना कोई लेंथ होती है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकता है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियाई हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी एक सेंटर होता है और बहुत सारे रेडियाई होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर देयर आर डैश एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इस फिगर के अंदर? एंगल्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट्स या लाइन या रे जो है वो एक साथ मीट कर रहे होते हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पर, उसको हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा है 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल एंड 8 एंगल। तो टोटल कितने एंगल हो गए हमारे? टोटल एंगल आर 8 क्वेश्चन का 8 ही आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने सर्कल क्यों लगा हुआ है आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा। जो भी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं सर्कल कर देती हूँ रेड कलर से। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन। अब आपको पॉलीगन पता होना चाहिए, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई होती है, राइट। अब आप देख लीजिए, ये जो है क्लोज फिगर है, राइट। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ये तो पॉलीगन है। दूसरा, ये भी क्लोज फिगर है, इसके भी 4 लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉलीगन है। ये स्टार, इसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स है लेकिन ये क्लोज्ड है, तो ये भी पॉलीगन है। बट ये देख लीजिए, यहाँ पर लाइन सेगमेंट तो दिख रही है पर ये कर्व भी दिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, कि ये एक पॉलीगन नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट कि if two sum of angles is greater than 180 then which of the following is not possible for the two angles। तो स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मेनली मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा 180 से छोटा, और राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि राइट एंगल कितना होता है 90 का होता है और 90 का होता है, तो दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स हम इसमें 90 को बड़ा तो कर ही नहीं सकते ना, 180 से ज़्यादा तो सम आ ही नहीं सकता। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल को कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है भैया आपका, कि आपका ऑब्ट्यूज आप ले लीजिए, सपोज आपने ऑब्ट्यूज को ले लिया, सपोज 100 डिग्री आपने ऑब्ट्यूज ले लिया, और आपने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ले लिया। एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, तो कोई भी मैंने 85 ले लिया, तो ये तो 185 हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है। रिफ्लेक्स एंगल भी मोर देन आपका 180 होता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 ऑब्ट्यूज एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, मान लो मैं 100 के 2 ले लेती हूँ तो भी 200 आ रहा है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम सम को 180 से ज़्यादा ला सकते हैं, पर डी वाले ऑप्शन में नहीं होगा। 11th क्वेश्चन है, 3 और मोर लाइन्स आर डैश इफ दे पासिस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। बोल रहे हैं कि 3 और मोर देन 3 लाइन्स जो होती हैं वो अगर एक कॉमन पॉइंट्स के पास होके जा रही होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं? नहीं, पैरेलल तो नहीं बोलते। तो ऑल ऑफ दीज भी करेक्ट नहीं होगा, बाकी बचा है कॉलिनियर और कॉन्करेंट। सो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट जबकि हमें वो पॉइंट्स मिलते हैं वो कि एक लाइन से होके जा रहे होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, राइट। कॉलिनियर लाइन नहीं होती है कोई भी, ये इनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कॉन्करेंट पॉइंट होता है जबकि मोर देन 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास होके जा रही हो, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट एंड अ डेफिनेट लेंथ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। बोल रहा है अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट एंड अ डेफिनेट लेंथ। 2 एंड पॉइंट किसके दिख रहे हैं भाई आपको? सेगमेंट के। रे का तो एक ही है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यानी सेगमेंट इज द करेक्ट आंसर। सेगमेंट किसका सेगमेंट? लाइन सेगमेंट।
सो ये करेक्ट आंसर है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। नेम द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्कल देखे थे, पार्ट्स ऑफ सर्कल, तो ये कौन सा रीजन था? ये है हमारा सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ वाई ओ जेड। एक्सटीरियर क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले तो देखो वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड ये है वाई ओ जेड, ठीक है। एक्सटीरियर क्या होता है? जो भी बाहर होते हैं, बाहर मतलब ये एक एंगल है, तो जो भी एंगल्स इसके अंदर रहेंगे इस वाले पोर्शन में, ये अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं। इसके बाहर जितने भी होंगे उनको एक्सटीरियर बोलेंगे, राइट। ये पॉइंट ओ जो है वो एक्सटीरियर में कंसिडर नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट तो यही है ना, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना लेटर कहाँ लिखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं कितने पॉइंट एक्सटीरियर में हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 points are in the exterior of this angle YOZ, right? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं? जो कि क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। नॉन इंटरसेक्टिंग जो क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं पेयर वाइज, ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। ए बी ई जी, ए बी ये है, ई जी कहाँ है? ई जी ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी और एफ एच ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। एफ एच सी डी ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस आर कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज लाइन। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ आर्क्स मेड बाय अ कोड ऑन अ सर्कल। सर्कल है, एक कोड है, ये कोड बनाई हमने, तो एक सर्कल के ऊपर जो नंबर ऑफ आर्क्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? 3 2 1 और 4 कितनी होंगी? सो एक कोड पर कितनी आर्क बन सकती हैं? एक तो ये आर्क बनेगी आपकी, ये जिसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और एक ये आर्क बनेगी जिसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो दो, एक कोड के वजह से दो हमारी आर्क बन सकती हैं एक सर्कल के ऊपर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। यानी एक कोई भी पॉइंट है उससे हम होकर कितनी लाइंस बना सकते हैं, सॉरी, एक कोई भी पॉइंट है उससे होकर हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, they are countless, they are infinite, because we can draw so many lines from through a point. 19th question, which type of angle is angle x? Angle x very easy, कौन सा एंगल है बताइए? राइट एंगल, यस यू आर राइट। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू थ्री सेमी सर्कल्स। एक सर्कल है, सॉरी, एक सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, तो वो सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? नो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो ये तो करेक्ट रॉन्ग है। अ सिंपल कर्व इज वन ऑफ द वन दैट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व जो होता है वो कौन सा होता है? जो अपने आप को काटे? नो, सिंपल कर्व होता है जो क्रॉस ना करे, तो ये भी रॉन्ग है। यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन और नीदर ए नॉर बी करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। नाउ 21th क्वेश्चन इज दैट, जो कि इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम से। सो हम देखेंगे हाउ मेनी फिगर्स आर क्लोज्ड फिगर्स। तो कितनी फिगर हैं जो क्लोज्ड फिगर्स हैं? क्लोज्ड फिगर कौन सी होती हैं? जो कि बिना पेंसिल उठाए हम लिफ्ट किए हम उसको ऐसे कर देंगे, ये क्लोज फिगर हो जाएगी। जो एक ये अगर ये है तो ये क्लोज, लेकिन ये एक दूसरे को काट रही है तो ये क्लोज फिगर में कंसिडर नहीं होती, और ये तो है ही ओपन फिगर, राइट। तो हमारी कौन सी क्लोज फिगर है? ए फिगर क्लोज्ड है, देन उसके बाद हमारी ई फिगर क्लोज्ड है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि दो ही फिगर हैं जो क्लोज हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22।
Question 22 says that Raghav drew the line segments shown here on a piece of paper. राघव ने line segments draw की. Which of the following pair of the line segments appear to be perpendicular? कौन से perpendicular हैं? तो ये भी हम option wise देखेंगे. GH KL. GH ये है, KL ये है. क्या perpendicular है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है? No. GH IJ. GH IJ. Yes, ये बना रहा है. वैसे हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया, लेकिन और भी देख लेते हैं ऑप्शन. EFKL. EFKL ये बना रहा है 90 डिग्री? नहीं. EFGH. EFGH ये तो पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर. कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इस फिगर के अंदर. सो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. सो लेट अस सी द लाइन सेगमेंट्स. एक बार मैं सब में एक बार डिफरेंट कलर यूज़ करके करूँगी ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए. सो हमारा AB फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो गई, BC सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गई, CD थर्ड लाइन सेगमेंट एंड DE हमारा फोर्थ लाइन सेगमेंट. 4 लाइन सेगमेंट हो गई. अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ एक बार करने के लिए. BC को हमने काउंट कर लिया था, राइट. अब हम देखेंगे A से. AC एक और हो गया, AD एक और हो गया और AE एक और हो गया. 3 लाइन सेगमेंट ये हो गई हमारी. एक बार और डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं जिसमें हम B से स्टार्ट करते हैं. तो BC ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. BD लेंगे. BD एक हो गया और BE एक और हो गया. लास्ट में हम एक और कलर यूज करके बताएंगे. आपका हो गया ऑप्शन नंबर CE. CE को हमने काउंट नहीं किया, तो CE एक और. सो हमारे ग्रीन वाले थे 2 और येलो था 1, तो टोटल हमारे हो गए 10. तो देयर आर टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 24, द पॉलीगन्स विच इज मेड अप ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. तो पॉलीगन्स देख लेते हैं एक बार. तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं. जो 3 साइड्स होता है ट्राइंगल होता है, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स का पेंटागन, 6 साइड्स का हेक्सागन, 7 साइड्स का हेप्टागन, 8 साइड्स का ऑक्टागन एंड 9 साइड्स का नॉनागन, 10 साइड्स का डेकागन. सो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट, जो कि सबसे कम साइड से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. Square, triangle, rectangle, none of these. So of course triangle is the correct answer. Question number 25. How many lines can be drawn to pass through 2 points simultaneously? कोई भी 2 पॉइंट है, 1 2. इनसे होते हुए कितनी लाइन गुजर सकती हैं? Yes, you are correct. There can be only one line. So you are correct. There can be only one line. Option number A is correct. Now let us move towards achiever section, that is HOTS parts, HOTS questions. So there are total 4 HOTS question. Question number 26. Question number 26 में बोला है any drawing straight or non-straight done without lifting the pencil may be called a. कोई भी drawing without lifting straight और non-straight हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं ना. तो कर्व इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा क्योंकि कर्व से स्टार्ट नहीं होना. सेकंड है अ डैश इज वन ऑफ दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. जो कि क्रॉस नहीं करता, तो क्या होगा वो? ओपन कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व. होगा सिंपल कर्व जो अपने आप को क्लोज नहीं करता. तो सीधा आंसर तो मिल ही गया हमें. वैसे तो ओपन कर्व भी हो सकता है, क्लोज्ड कर्व तो नहीं होगा, तो ये कट गया. थर्ड है अ कर्व इज सेड टू बी डैश इफ इट्स एंड आर जॉइंड. एक कर्व जिसको हम बोलेंगे जिसके एंड्स जॉइन हो जाते हैं उनको बोलेंगे हम क्लोज्ड कर्व. दैट इज करेक्ट. इसमें भी क्लोज है, इसमें भी क्लोज है. अब क्या कर रहे हैं भाई, लास्ट देख लेते हैं. अ डैश इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. क्या चीज़ होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पॉलीगन. यस. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Let us move towards question number 27. 27 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है कौन सा करेक्ट है. अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल enclosed by arc on one side and one pair of radius on the other 2 sides. सो ये बोल रहा है आपका कि एक सेक्टर क्या होता है. लेट अस शो मी द सेक्टर. सो इसने बोला सेक्टर क्या होता है. सेक्टर कोई भी इंटीरियर पार्ट होता है सर्कल का जो कि क्लोज होता है एक आर्क से और 2 रेडियस से. करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड क्या है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इन द इंटीरियर सर्कल एनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड अ कोड. सेगमेंट क्या होता है,
एक कोड और एक आर्क से इनक्लोज होता है, ये भी करेक्ट है। यानी बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 28. This is also an important question for the exam. Two distinct line meeting at a point are called concurrent line. कोई भी दो लाइन वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, उनको हम concurrent line बोलते हैं? नहीं, इनको हम बोलते हैं intersecting line. Concurrent line तब होती है जब 3 और more than 3 होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया false. The center of a circle is always in its interior. हमेशा सर्कल का जो सेंटर होता है वो इंटीरियर में होता है? Yes, true. A line has no end point. एक लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एंड पॉइंट किसका होता है? लाइन सेगमेंट का। सो ये भी हमारा ट्रू हो गया। सो ऑप्शन नंबर फॉल्स ट्रू ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज फॉल्स ट्रू ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। दो डायमीटर है, एक डायमीटर ये है, एक और डायमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को? यस, ट्रू, करेंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन द इंटीरियर। डायमीटर हमेशा इनसाइड होता है। यस, ये भी ट्रू है। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कोड। सर्कल का हर एक डायमीटर कोड भी होता है। यस, बिकॉज डायमीटर कैन बी अ कोड बट कोड कैन नॉट बी अ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के लिए हमें सेंटर से पास होकर जाना ज़रूरी होता है। तो ये भी ट्रू है। अब कह रहा है एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायमीटर। ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि क्या होता है कोड के लिए क्या नेसेसरी होता है कि कोड सर्कल को दो पार्ट में ज्वाइन करे, कहीं से भी ऐसे ऐसे करे, तो ये हमारी कोड हो जाती है। लेकिन डायमीटर के लिए क्या होता है, हमें हमेशा डायमीटर को सेंटर से पास होके जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 30. इन द गिवन सर्कल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए बी इज द डायमीटर। ए बी डायमीटर है, करेक्ट है भाई। एंगल क्यू एन इज एन आर्क, या एल क्यू एन इज एन आर्क, ये करेक्ट है। एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम सेंटर है, नहीं। ए डी बी ए इज द सेमी सर्कल, ए डी बी ए इज अ सेमी सर्कल, यस। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. I hope students you have understood all the concepts and all the questions of this video. We'll meet soon with a new video. Best of luck for your exam. Thank you so much. Bye bye.